जय 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 भीम, जय 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 भीम, जो बोले सो निर्भय। कण कण से आई आवाज, कण से आई आवाज। नमस्कार, स्वागत है आपका राई न्यूज़ में। आज हम आए हैं शक्ति विहार कॉलोनी, जहां पे भारत की प्रथम महिला जो शिक्षक थी सावित्रीबाई फुले, आज उनकी 192वें जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। और इस उत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। और आप जैसे कि देख सकते हैं कि गरीब बच्चों को कॉपी पेन किताबों से भी दे के गिफ्ट दिए गए हैं। और ये बच्चे यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। आखिर कौन सा ये संगठन है और किस तरीके से ये काम करता है, आइए इन लोगों से भी जान लेते हैं हम थोड़ी सी बातें। तो सबसे पहले हम आते हैं। मेरा नाम अमर बेनीवाल है। मैं सफाई कर्मचारी आंदोलन से राज्य संयोजक हूँ जी। और सफाई कर्मचारी आंदोलन के माध्यम से पूरे देश भर में अंबेडकर जेंडर इक्वलिटी क्लब के नाम के छोटे छोटे संगठन बनाए हैं, जिसके माध्यम से जेंडर इक्वलिटी की बात हम लोग करते हैं और शिक्षा की बात करते हैं। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर बैजवाड़ा विल्सन, जिनके सशक्त मार्गदर्शन में पूरे देश भर में सफाई कर्मचारी आंदोलन इस तरह की मुहिम चला रहा है और बच्चों में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहता है। अभी RTA एक्ट है, 25% कोटा फिक्स किया है EWS के लिए और DG यानी कि डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों के एडमिशन की संख्या देख सकते हैं कि RTA का लाभ कहाँ मिल पा रहा है। बहुत सारे स्कूलों में एडमिशन ही नहीं हो पाते, वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर पाते और हमारे लोगों को जानकारी भी थोड़ा कम रहती है। कहीं ना कहीं अवेयरनेस की भी कमी है। तो सरकार को चाहिए कि कहीं ना कहीं अवेयरनेस कैंप भी लगाए जाएं ऐसी बस्तियों पर, जहां पर RTA का थोड़ा सा प्रचार प्रसार किया जा सके, किस प्रकार से बच्चों को लाभ मिल सकता है, शिक्षा में शिक्षा की कैसे वृद्धि हो सकती है समाज में। तो शिक्षा का कैसे लाभ मिल सकता है, इस तरीके से अवेयरनेस कैंप लगाने चाहिए, ये भाई जी ने बताया। यहाँ पे हमारे साथ और भी लोग हैं, जैसे महिलाएं हैं, महिलाओं से भी जान लेते हैं। जी क्या कहेंगे आप? मैं चाहूँगी बस सरकार सहायता करे बच्चों को। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए अच्छा से अच्छा हो। सरकार ध्यान नहीं दे पाती इस बात को, गरीब लोग बच्चे गरीब की तरह ही रह जाते हैं। लेकिन सरकार ने तो स्कूल बहुत सारे खोल रखे हैं, जैसे प्राइमरी स्कूल है, सारे खोल तो रखे हैं, मगर स्कूल में टीचर भी तो अच्छी नहीं है। मेरी बेटी जाती है आर्या कन्या स्कूल में, वहाँ पे टीचर ही नहीं है। आज तक 6 महीने से टीचर नहीं है, फीस बराबर लिए जा रहे हैं जी। यानी कि कोई भी टीचर नहीं है वहाँ पे। टीचर होती है दूसरी क्लास की, मोबाइल से पढ़ाती है, उन्हें कुछ भी नहीं आता। इतना तो मेरी बेटी बता देती है खुद ही, ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब है आपका ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, तो ऑनलाइन के लिए आपकी बेटी के पास फोन वगैरह है? फोन है, मगर वहीं पे वहाँ तो फोन नहीं लेके जाती स्कूल में। अच्छा। हाँ, तो इसलिए वहाँ से अभी पेपर था तो मैडम को खुद ही क्वेश्चन अच्छा नहीं आता था, तो जब उसकी मैथ्स की उस सब्जेक्ट की क्लास की मैडम ही नहीं होगी तो पढ़ेगा कैसे। बस हमारे सरकार ठीक है, नहीं हमारे तो सरकार से ये निवेदन है, सरकार से कहना ये है कि एक अच्छा कोचिंग होना चाहिए, जो फ्री कोचिंग मिले बच्चों को। स्कूल के साथ फ्री कोचिंग भी होना बहुत जरूरी है जी। तो स्कूल के साथ फ्री कोचिंग भी होना बहुत जरूरी है। युवा साथी भी है, क्योंकि युवा इस देश की रीढ़ की हड्डी है। और किस तरीके से ये देश चल रहा है, बच्चों को जैसे आज यहाँ पे इनके क्लब के द्वारा कॉपी पेन दे के सम्मानित किया गया है, तो किस तरीके से इनका क्लब कार्य करता है। जी भाई जी, नाम जानना चाहेंगे आप? धन्यवाद और न्यूज़ जी का। मेरा नाम रवि टाक मालविकन है, मैं भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज से नगर संयोजक हूँ। और जो आज ये कार्यक्रम शक्ति विहार कॉलोनी में बड़े भाई अमर बेनीवाल जी के माध्यम से वे अंबेडकर जेंडर इक्वलिटी क्लब के द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया हुआ है। माता सावित्रीबाई फुले जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मैं आज माता सावित्रीबाई फुले जन्मदिवस के उपलक्ष्य विषय में ही बात करूँगा। जो उनके जीवन में जो ऐसी मतलब उस प्रकार से जो उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, उस शिक्षा प्राप्त करने के बाद बालिकाओं तक सबसे पहला स्कूल उन्होंने खोला देश के अंदर। और मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे बच्चे हैं यहाँ पे भी और कहीं पे भी और भी, इन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा दें और इन्हें आगे बढ़ने की और वो भी मिले। और एक बात मैं और ये भाई कहना चाहता हूँ कि आज तो हमने इन्हें भाई कॉपी पेंसिल बांटी, अगली बार हम इन्हें बैग भी दें, प्रोवाइड करेंगे बैग सभी को। बस जो युवा है खास तौर से नशे की ज़्यादा लत में पड़ा हुआ है और नशे के प्रति हर जगह हर समाज में बदनाम है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए देखिए, कोई भी समाज अगर नशे में जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसका वहाँ का जो शासन प्रशासन है वो भी जिम्मेदार है। शासन प्रशासन की नाक के तले ही सब कुछ हो सकता है, बिना उसकी मर्जी के कोई भी आदमी नशा वगैरह नहीं बेच सकता। कलम की ओर बढ़े और हकीकत में, और दूसरी बात यह है कि बाबा साहब ने जो 3 मूल मंत्र दिए हैं
कि शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और संघर्ष कीजिए। बस यही मुक्ति का उद्धार है। इन 3 मंत्रों से ही मुक्ति हो सकती है। नाम रजनीश बिरला है जी। तहसील अध्यक्ष सफाई कर्मचारी आंदोलन से और जिला सह संयोजक भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज जिला संगठन हरिद्वार से। आज अम्बेडकर जेंडर इक्वलिटी क्लब के माध्यम से आज शक्ति विहार कॉलोनी नगर पंचायत पाटली गुज्जर में हमने एक छोटे छोटे नन्हे बच्चों के लिए जो ज़रूरतमंद हैं उन्हें प्रचार सामग्री वितरण की है। चूँकि आज बहुत ही खास दिन, एक खास अवसर है हम सभी के लिए, हमारी माताओं बहनों के लिए, एक प्रेरणादायक हमारी मातृशक्ति और देश की प्रथम शिक्षिका महिला और क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले जी के जन्म दिवस पर आज हमने क्षेत्र के कुछ ज़रूरतमंद बच्चों को वितरण के लिए कुछ प्रसाद सामग्री लाए थे, जो शिक्षा की से जुड़ी हुई सामग्री है। उसके लिए हमने क्लब की जितनी भी हमारे साथी हैं उन सब ने हमारा सहयोग किया। शिक्षा सामग्री थी, जैसे कॉपी पेन बांटे हैं, ये किन बच्चों को बांटे गए? मतलब सभी बच्चों को बांटे गए हैं या जो प्रथम रहे या सेकंड रहे, क्लास में अच्छे पढ़ते हैं, उन्हें बांटे गए? जी, ये उन बच्चों को हमने दिए हैं जो जिनके माता पिता इतने सक्षम नहीं हैं कि अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें, या जिन बच्चों ने कभी कोई कॉपी या कोई कलम आज तक हाथ में पकड़कर नहीं देखी, जिनको पकड़ने का सौभाग्य नहीं मिला। हम ये चाहते हैं कि क्लब के माध्यम से आज हमने पहली बार इसकी शुरुआत की है यहाँ से शक्ति विहार कॉलोनी से, और इस क्लब के माध्यम से जहाँ भी ज़रूरतमंद बच्चों को शिक्षा की ज़रूरत होगी और जहाँ भी हमारी माताएं बहनें बच्चों को शिक्षा की ज़रूरत होगी, वहाँ हम अपने क्लब के साथियों के माध्यम से उन बच्चों तक इस चीज़ को पहुंचाएंगे। और यहाँ से हम एक मैसेज देना चाह रहे हैं, जो हमारे और भी साथी जो समाज सेवी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं उनका भी वेलकम है, वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस मुहिम में। कि अभी आपने एक सवाल किया था कि समाज के कुछ जो युवा हैं वो शिक्षा की ओर ना बढ़ करके नशे की ओर जा रहे हैं या सफाई की ओर जा रहे हैं। उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो शिक्षित नहीं बनेगा वो गंदाई काम करेगा, चाहे वो सफाई से जुड़ा हो या वो नशे से जुड़ा हो, क्योंकि नशा और सफाई का जो काम है, पैसा है, वो सब मैं उसे गंदगी की श्रेणी में मानता हूँ। क्योंकि अगर मैं पढ़ लिख जाऊँगा तो मैं एक अच्छे ओहदे पर बैठ जाऊँगा, मुझे देख करके मेरे अड़ोसी पड़ोसी को एक प्रेरणा मिलेगी, मेरे परिवार को प्रेरणा मिलेगी, मेरे रिश्तेदारों को प्रेरणा मिलेगी। और ख़ास करके मैं बात करूँगा महिलाओं की, हमारी मातृशक्ति की, हमारी बेटियों की। जब एक बच्ची पढ़ेगी, क्योंकि अगर मैं सिर्फ एक पुरुष हूँ, अगर मैं पढ़ लिख करके कामयाब हो गया तो सिर्फ एक परिवार तक सीमित रहूँगा, लेकिन अगर मेरी बेटी पढ़ लिख कर कामयाब हो गई तो 2 परिवारों को शिक्षित करेगी, सक्षम करेगी और एक प्रेरणा कायम करेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। तो आपने सुने इन सभी के विचार जो कि अंबेडकर चैरिटी क्लब से जुड़े हुए हैं, और इनकी एक मुहिम है कि जो शिक्षा के लिए जो गरीब बच्चे हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं, उन लोगों को शिक्षा प्रोवाइड कराई जाए और कहीं ना कहीं समाज को जगाया जाए। बहुत ही अच्छी पहल है और हम भी राही न्यूज़ भी इसके लिए आपको शुभकामनाएं देता है। तो बने रहिए इसी तरीके की खबरों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।